क्या एक सोशल मीडिया अकाउंट सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक कर दिया जाए? क्या सचमुच कॉकरोच जनता पार्टी नाम का वायरल कैंपेन सिर्फ मजाक नहीं बल्कि ऐसा डिजिटल आंदोलन बनता जा रहा है जिससे सरकार और एजेंसियों को खतरे की आशंका होने लगी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस एक्स अकाउंट को कुछ दिन पहले तक लोग मीम, व्यंग और सिस्टम के खिलाफ गुस्से की डिजिटल आवाज मान रहे थे, वही अकाउंट अब भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह अकाउंट भड़काऊ कंटेंट फैला रहा था और इससे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या असली वजह राष्ट्रीय सुरक्षा थी या फिर इस अकाउंट की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता? जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का यह हैंडल लोकप्रिय होने लगा, वैसे ही आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़र उधर पड़ गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने सरकार को इनपुट दिया कि यह अकाउंट भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहा है और इससे देश की संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। खास चिंता इस बात को लेकर जताई गई कि यह अकाउंट युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को आदेश दिया कि इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए। यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत जारी किया गया। धारा 69A केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध भड़काने के लिए खतरा माना जाए तो सरकार उस कंटेंट या अकाउंट तक लोगों की पहुंच को रोक सकती है। इसी कानून के तहत पहले भी कई वेबसाइट्स, ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जब यह आदेश एक्स को भेजा गया तब तक कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को लगभग 90,000 लोग फॉलो कर रहे थे। बाद में यह संख्या 2 लाख से ऊपर पहुंच गई। जब शुरुआती कार्रवाई हुई इस अकाउंट पर तब तक वो भारत में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में एक्स ने इस खाते को सस्पेंड कर दिया। कहने का मतलब कि पहली कार्रवाई हुई तो भारत में अकाउंट सस्पेंड हुआ, बाद में ट्विटर ने वो अकाउंट पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े इंस्टाग्राम हैंडल पर 19 मिलियन यानी 1,90,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि सरकार उस पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मतलब मेटा को भी वैसा ही आदेश सरकार देगी जैसा उसने एक्स को दिया था। एक्स की अपनी पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी देश की अधिकृत सरकारी एजेंसी कानूनी रूप से वैध आदेश भेजती है तो प्लेटफॉर्म उस देश से संबंधित अकाउंट या कंटेंट को विथहोल्ड कर देता है, यानी वह कंटेंट केवल उसी देश में छिपाया जाता है जहां से यह आदेश आया हो। सरकार की मंशा को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से बात करने वाले अधिकारियों ने संकेत दिए कि सरकार को डर था कि यह अकाउंट युवाओं के बीच सरकार, न्यायपालिका और संस्थाओं के खिलाफ असंतोष को संगठित रूप दे सकता है। आईबी की रिपोर्ट में कथित तौर पर इसे इन्फ्लामेटरी कंटेंट यानी भड़काऊ सामग्री बताया गया। यही वजह थी कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नजरिए से संवेदनशील माना गया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह अकाउंट मुख्य रूप से व्यंग और राजनीतिक आलोचना कर रहा था, इसलिए उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कार्रवाई करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ सरकार का जो समर्थक वर्ग है वो ये तर्क दे रहा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले राजनीतिक अभियानों को समय रहते नियंत्रित करना जरूरी है, खासतौर पर तब जब वे बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने लगे। हालांकि बाद में अभिजीत दीपके ने एक नया एक्स हैंडल भी बनाया, कॉकरोच
इज बैक, जिसे कुछ ही घंटों में करीब 1.5 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया। यानी डिजिटल स्पेस में यह लड़ाई अभी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। अभिजीत वही हैं जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया था। चलते चलते आपको यह भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक्स हैंडल एक व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया था। इसे अभिजीत दीप के नाम के राजनीतिक कार्यकर्ता ने बनाया था, जो फिलहाल बोस्टन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यह हैंडल तब बनाया गया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माफ करिएगा, सूर्यकांत ने अदालत में सुनवाई के दौरान बेरोजगार लोगों की तुलना कॉकरोचेज यानी तिलचट्टे से कर दी थी। 15 मई को एक सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ लोग व्यवस्था पर हमला करते हैं, उनके पास काम नहीं है और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करने लगे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना कॉकरोच से की थी। इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बाद में सीजीआई ने सफाई देते हुए कहा कि उनका निशाना देश का युवा नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर पेशे में घुसने वाले लोग थे। इसी टिप्पणी के जवाब में अभिजीत दीपके ने पहले एक पोस्ट लिखा और फिर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक हैंडल शुरू कर दिया। उन्होंने एआई की मदद से पोस्टर बनाया, सदस्यता फॉर्म जारी किए और देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। हजारों लोग इससे जुड़ते चले गए। कुछ ही घंटों में हजारों फॉलोअर्स बढ़ गए और यह एक वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है।